नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, गुजरात चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है, ब्रांड मोदी, वो देखिए इस वक्त जीत चुका है गुजरात में। लेकिन जो आज मैं खबर आपको बताने वाला हूं, जो विश्लेषण मैं करके आया हूं, वो विश्लेषण सुनकर, ये खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि गुजरात में बीजेपी जो है वो सिर्फ सीटें ही नहीं जीती, वो देखिए उन मुसलमानों का दिल भी जीत लिया है जिन मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। जी हाँ, आप भी ये जो मैं बोल रहा हूं वो सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। देखिए, खबर की शुरुआत करता हूं गुजरात से, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन हुए थे और गुजरात की खबर है। देखिए, मुसलमान जो हैं वो बीजेपी से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा के जो नेता हैं वो बार बार ये बोलते हैं कि हमें 80% से मतलब है, यानी कि हम ध्यान 80% पे देते हैं, यानी कि सिर्फ हिंदुओं पर ही हम ध्यान देते हैं, मुसलमानों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। जी हाँ, तो इसलिए देखिए, अब गुजरात में इलेक्शन हुए थे, 156 का आंकड़ा, यानी कि 149 का जो रिकॉर्ड है सीआर पाटिल का, वो तोड़ दिया है। जी हाँ, अब देखिए 19 जो विधानसभा सीट है गुजरात में, 19 सीट है, क्योंकि गुजरात में मुसलमानों का मत प्रतिशत है 10%, यानी कि अगर मैं प्रिसाइज बोलूं तो 9.38% है, यानी कि लगभग 10% है। अब 10% देखिए वो 30 विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 19 विधानसभा सीटों में मुसलमानों की बहुमत है, जो कि निर्णायक रहती है किसी को जिताने या हराने के लिए। अब 19 विधानसभाओं में से बीजेपी ने 17 विधानसभाओं में देखिए जीत हासिल करी है। और जब ये आंकड़े आए थे तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो खुद काफी हैरान थे। बीजेपी के नेता काफी हैरान थे कि इन 19 विधानसभा सीटों में से 17 विधानसभा सीट भाजपा जो है वो कैसे जीत गई, क्योंकि जितने भी 19 की 19 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम जो है वो बहुल है। जी हाँ, यहाँ पर जो हिंदू है वो माइनॉरिटीज में है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर जीत का आंकड़ा काफी था। और इसकी वजह को बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी। जी हाँ, क्योंकि देखिए इन्होंने मुसलमानों के वोट जो है वो बांट दिए थे, क्योंकि देखिए ओवैसी की तो जमानत भी जब्त हो गई है हर सीट पर अगर देखा जाए, सिर्फ भुज को छोड़कर। भुज में देखिए ओवैसी की पार्टी को 17.69% जो वोट है वो मिले हैं, लेकिन यहां पर और कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें 5% से भी अधिक उनको वोट मिले हो। वहीं आम आदमी पार्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सिर्फ और सिर्फ देखिए कांग्रेस के वोटों को काटने का काम किया है आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी ने, जिससे मुसलमान जो है वो 3 भागों में बट गए, एक कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी और एक ओवैसी की पार्टी, और इसलिए बीजेपी की जीत हुई। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो, अगर मैं गुजरात में की एग्जांपल बताऊं, 19 विधानसभाओं में से एक विधानसभा ऐसी भी थी जहां पर 44 जो थे प्रत्याशी थे, उनमें से 34 तो देखिए मुसलमान थे, और 34 में के बाद भी देखिए कि वहां पर एक हिंदू जीत के आता है, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी सीट है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर मुसलमान जो है वो आपस में काफी बिखरे हुए हैं, और आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने वैसे ही काम खराब कर दिया गुजरात में बीजेपी को जिताकर। और बीजेपी को बी विंग बोलने का काम देखिए, बीजेपी के बी विंग बोलने का काम देखिए अब शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस बोल रही है आम आदमी पार्टी और ओवैसी को कि बीजेपी की बी विंग है। अब देखना होगा कि यहाँ पर अगले साल राजस्थान और मध्य प्रदेश की चुनाव है, तो उसमें बीजेपी की बी विंग जो है वो क्या करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।